हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बी से विद मनु। मैं हूं मनीषा यादव एंड हम जो है आज अपना गुरुग्राम का फाइनल सैम यानी कि सिक्स सैम का जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारा डॉट नेट का, जो कि रिसेंटली हुआ था। थोड़ा सा अपलोडिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से देखो आज मैं अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, जस्ट रिव्यू करेंगे कि कितना टफ क्वेश्चन आया था, कितना जो है हार्ड लेवल था इसका और कितना ईजी था। ओके नाउ, तो ये जो है आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हर में होते हैं कि भाई 5 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें से एक कंपलसरी क्वेश्चन होगा एंड देन 4 में जो है आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। ना योर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हमारा फर्स्ट जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है ना, वो कुछ इस टाइप के होते हैं। 8 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। कईयों में मतलब ये नंबर्स के अकॉर्डिंग नहीं होते कि 2-2 नंबर के ही आएंगे, कईयों में होता है कि 4-4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन देते हैं। तो 16 मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन दे रखे थे, जिसके अंदर देखो अगर आप अच्छे से सॉल्व करो कि नेम स्पेस क्या होता है, शॉर्ट नोट एक जस्ट वेब डेवलपमेंट का शॉर्ट नोट देना था कि वेब कैसे वेब क्या करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं, क्या वर्क होता है इसके अंदर, जस्ट थोड़ा सा कि 2 नंबर जितना। नाउ द मेटा डेटा और रीड लाइन में आपको डिफरेंस बताना था। ठीक है, ये चीज़ तो देखो आप जब प्रोग्रामिंग करते हो ना, तब भी जो आपका टीचर होगा वो बताता है कि जो रीड लाइन होती है और रीड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। देखो बेसिकली मैं बताती हूँ, जो रीड लाइन होती है ना, जस्ट उसको जो है आप रीड लाइन को ईजिली रीड के लिए लिखते हो। जब रीड लाइन जो होती है आपको उसको ईजिली जब कोई चीज़ प्रिंट करानी होती है, जब हम रीड लाइन का यूज़ करते हैं। नाउ द आपको जो है एक ये न्यूमेरिकल भी दे रखा था, जिसको इसके अंदर पुट करके आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी। और एक ये स्टेटमेंट, ये मतलब कोड दे रखा था, जिसे आपको बताना था कि इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो जो है कितने टाइम्स जो है इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ अगर आप इसको ढंग से चेक करोगे तो आप इसके अंदर देखोगे कि ये इसके अंदर इस कोड के अंदर ना एरर्स हैं, तो इसका आंसर जो होगा ना वो जस्ट एन एरर होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फ्री के 2 नंबर मिल रहे हैं, बस आपको कोड थोड़ा देखना पड़ेगा। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शंस में कैसे हेल्प करते हैं वो फर्स्ट यूनिट देखो, जो हमारी यूनिट 1 थी ना, वो पूरी जो थी हमारी यूनिट 1, इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है एंड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, देखो पूरा जो चैप्टर 1 है ना, उसको पूरा के पूरे को आपको डिफाइन करना था। पूरा इन द सेंस कि जो टॉपिक्स थे ना, कि फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट नेट होता क्या है, उसके आर्किटेक्चर्स क्या क्या हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देनी थी, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, CLR कैसे वर्क करता है डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए, एंड कैसे जो है बहुत सारी लैंग्वेजेस इसको सपोर्ट करती हैं। ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना था, जिसके लिए आपको जो है आपको कुछ नहीं करना, जस्ट 7 to 8 पेजेस के अंदर ये आपका आ जाता, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे है ना, आपको डायग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे, उसका आर्किटेक्चर दिखाना पड़ेगा, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है। बस बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप जस्ट एक बार अगर आपने चैप्टर 1 रीड कर रखा है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ इसको आपको शॉर्ट नोट देने थे कि CTS एंड C# बेटर देन जावा, कैसे इस चीज़ को आपको डिफाइन करना है, जो कि चैप्टर 2 के अंदर है, आपको इजीली डॉट नेट के अंदर मिल जाएगा। नाउ द यूनिट सेकंड को देखो, यूनिट सेकंड जो है ना, इसके क्वेश्चंस भी देखो यार इजी थे, ऐसा नहीं था कि डिफ़िकल्ट नहीं थे। फर्स्ट थिंग देखो, इसके अंदर आपको जो था डिफाइन करना था स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कौन कौन से थे। 3 स्कोप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, पब्लिक वेरिएबल, तो इन तीनों को आपको इसके अंदर डिफाइन करना था। नाउ द बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपको उनको डिफाइन कर के दिखाना था एंड विद प्रोग्राम इसके अंदर आपको लिखना था। ये देखो क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो, जैसे लाइक कईयों को होता है ना कि भाई प्रोग्रामिंग थोड़ा सा उनका हाथ टाइट होता है, तो वो प्रोग्रामिंग नहीं लिख पाते हैं, तो उनके लिए देखो 5th क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। असेंबलीज डिफाइन करनी थी उनको जस्ट, एंड देन क्या करना था कि डॉट नेट में कितनी लाइब्रेरीज होती हैं और कैसे डिफाइन करते हैं वो डिफाइन कर देना था। जस्ट छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखने थे और देन उस चीज़ को बस थोड़ा थोड़ा डिफाइन करते चलोगे तो ईजिली जो आप नंबर गेन कर सकते हो इसके अंदर भी। नाउ द सेकेंड यूनिट देखो, सेकेंड यूनिट के अंदर जस्ट आपको ओवरलोडिंग के फंक्शंस को डिफाइन करना था एक पार्ट में, एंड स्विच स्टेटमेंट्स के डिफरेंसेस को। ठीक है, इजी है, ये भी हो जाएगा। नाउ द C# प्रिंट फैक्टोरियल, और एक ये जो था आपको प्रोग्राम के अंदर दिखा के करना था। तो देखो आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने यही वाला क्वेश्चन किया होगा, मैंने भी वही किया था भाई, क्योंकि प्रोग्रामिंग में यार थोड़ा सा हो जाता है, नहीं सही हुआ तो फिर पूरे के पूरे नंबर कट जाते हैं। नाउ द देखो फोर्थ यूनिट के अंदर जस्ट क्या था कि आपको इसके अंदर भी ना पूरा मतलब एक प्रोग्राम ही डिफाइन करना था, कि आपको एक क्लास ड्राइव करनी थी जिसके अंदर एम्प्लॉय नेम्स लेने थे, कुछ ड्राइव्स लेनी थी, स्पेशलिस्ट एम्प्लॉयज़ की क्लासेस लेनी थी, फिर उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी थी, ऐसे करके आपको एक प्रोग्राम पूरा जनरेट करना था 8 मार्क्स का। नेक्स्ट था सील्ड क्लास, क्या यूज़ होता है इसके अंदर। तो देखो ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा देखो डिफ़िकल्ट था, बट करने वालों ने भाई इसे भी किया ही होगा। नाउ द 9th क्वेश्चन, जिसको हम लोगों ने किया भाई,
इसके अंदर की क्या था कि इंटरफेस क्या होता है, नाउ द इंटरफेस कैसे डिफाइन करते हैं हम और कैसे इंप्लीमेंट करते हैं सी शार्प के अंदर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का। जस्ट अभी जैसे आपने सी शार्प ऊपर डिफाइन किया होगा, बस उसी को यहाँ पे ला के चेपना है और कुछ नहीं करना। नाउ द सेकेंड वन इज़ योर एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट, लाइक लास्ट चैप्टर आई थिंक एक्सेप्शन हैंडलिंग है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लिख दो। ट्राई का क्या यूज़ होता है, कैच का क्या यूज़ होता है, थ्रो का क्या यूज़ होता है, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लिख दो भाई इसके अंदर। तो एक ही क्वेश्चन है क्योंकि। एंड या जस्ट इतना ही था इसका ओवरऑल। एंड आई थिंक देखो पेपर थोड़ा लेंथी था, आई नो, बट आपको स्पीड मेंटेन रखनी है एंड कंटेंट जो है एटलीस्ट उतना लिखो कि भाई एग्जामिनर जो है आपको इजीली मार्क्स दे सके। ऐसा भी नहीं कि आप जो है छोटा छोटा लिख दे रहे हो, बट ऐसे नहीं होता है। शीट्स आपको भरनी पड़ेंगी अगर आपको मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। नाउ तो देखो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग जो है इस पेपर जो था 70/30 था, यानी 70% पेपर ईजी था अगर आपने एक बार बुक रीड की है तो। अदरवाइज़ तो भाई नहीं, 50-50 भी ले सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग मुझे कमेंट करके बताना कि पेपर कितना इजी था और कितना डिफिकल्ट था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।